नमस्कार भाई दोस्तों। एक तो ना इसको धार्मिक मुद्दा मत बना लेना, लेकिन हमारे को पता लग गया भाई अंध भक्तों को ये ज्ञान, इतना ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त होता है ये भी पता चल गया। और अमृतपाल सिंह ने जो 4 नाम बताए थे, अमृतपाल सिंह खालसा, मेहरों को तो भूल गए होंगे लोग, अमृतपाल मेहरों को भूल गए, उसको ही मत भूलना, याद रखना इस चीज को। ब्रिटेन में सिख इतिहास बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। वहां पर चुनाव भी लड़ते हैं, अभी तो हॉलैंड में भी चुनाव लड़ रहे हैं सिख, वहां पर भी जीतेंगे, आएंगे पार्लियामेंट में। यहां पर अंध भक्तों का ज्ञान कहां से प्राप्त हो रहा है बताओ। इतना ज्ञान प्राप्त हो जाता है इनको कि आप सोच भी नहीं सकते, ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं ये। तभी तो इनके ऊपर एक अनपढ़ राज कर जाता है, जाकर वहां गुफा में ऐसा ज्ञान प्राप्त करते हैं ये। बड़े कमाल की बात है। आज के जमाने में चाइना उड़ने वाली कार बना रहा है ताकि कोई उसमें ना फंसे, जाम में ना फंसे। हमारे वाले मंदिर ढूंढ रहे हैं अभी मस्जिदों के नीचे, या फिर गुफा में जाकर ऐसा ज्ञान लेते हैं, बस उस ज्ञान को पेलना शुरू कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया का नाम ऑस्ट्रेलिया क्यों पड़ा? बोले वहां पर अस्त्र रखे थे राम ने, इसलिए उसका ऑस्ट्रेलिया नाम पड़ा। वहां पर पहले बंदर रहते थे, इसलिए उनकी शक्लें बंदरों जैसी है। अरे आदिमानव से ही तो इंसान बने होंगे, ये तो साइंस ने भी पता लगा लिया। आदिमानव तो पहले भी होते थे, और तुम आदिमानवों से पहले तुम रामायण महाभारत रच कर बैठ गए। बड़े कमाल की बात है। कुछ तो झूठ निकलेगा। हाँ, सबसे पहले तो इनके ब्रह्म ज्ञान का एक बार ज्ञान ले लो, कोई हंसेगा नहीं, गारंटी है कोई हंसेगा नहीं, और इसको धार्मिक मुद्दा नहीं बनाएगा, पहले बता रहे हैं हम। वो आज भी गुलाम है ऑस्ट्रेलिया, वो आज भी क्या है, आपको पता है ये बात कि नहीं? नहीं पता हो क्यों गुलाम है? वो गुलाम है, आजाद है, मैं इस पर बात नहीं करता। हाँ, पर क्यों गुलाम है ये मैं बताऊंगा, सुन लीजिएगा। 5 मिनट में थोड़ा खुलेगा ये। 1 मिनट में। ऑस्ट्रेलिया क्या है? जब राम रावण का युद्ध पूरा हुआ तो राम रावण के युद्ध में हजारों लाखों तलवारें पड़ी थी, क्योंकि सैनिक मारे गए। देखिए, लंका के लोग मारे गए, लंका में भी करोड़ों लोग थे। 1 लाख तो रावण के बेटा थे। 1 लाख पुत्र थे रावण के, पता आज तक किसी को? 2-4 का नाम जानते हो आप? 1 लाख पुत्र थे रावण के। अभी नाती और सुनना, 1.25 लाख तो रावण के नाती थे। बता। 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख। सोचिए, रावण का 1 लाख बेटा और 1.25 लाख नाती, और रावण की सेना कितनी? सारी सेना मारी गई तो सबकी तलवारें, सबके अस्त्र शस्त्र सब वहां कचरे में आ गए कि नहीं? और बंदर भालू भी कुछ मारे गए तो सबकी तलवार वहां पे अस्त्र शस्त्र का ढेर लग गया, मारे गए। अब राम को चिंता हुई कि भाई ये अस्त्र शस्त्र किसी के हाथ पड़ जाएंगे। रावण की तलवार किसी के हाथ लग गई, मेघनाथ की तलवार किसी के हाथ लग गई, तो ये सब उसका मिसयूज कर सकते हैं। तो फिर क्या किया राम जी ने? अपने बंदरों से कहा, अपनी सेना से कहा कि जाओ कुछ नाव तैयार करो, और यहाँ से 10,000 किलोमीटर की दूरी पर, लगभग 10,000, लगभग हजारों किलोमीटर की दूरी पर ये अस्त्र रख के आओ। तो जहां राम जी ने अपनी सेना को कहा कि जाओ अस्त्र रख के आओ, तो वो सैनिक जब अस्त्र रखने के लिए गए तो अस्त्रालय जहां था, अस्त्र जहां वो रखे, उसका नाम पड़ा ऑस्ट्रेलिया। वो अस्त्रालय क्या नाम पड़ा? ऑस्ट्रेलिया। इसलिए आप ध्यान से देखेंगे तो जो ऑस्ट्रेलिया के नेचुरल आबादी थी पहले, वो बंदरों जैसे दिखते थे। वहां के लोग बड़े लंबे, और उनकी आकृति ना बिल्कुल बंदरों जैसी थी, क्योंकि वो भारत के थे, राम की सेना का पार्ट था। वो गए, फिर वो वहीं रह गए, तो वहीं रहते रहते उनकी जनरेशन वहां बढ़ी, वो सब वहां पनपे। बाद में वहां पे अंग्रेजों ने कब्जा किया। आज भी वहां पर उनकी आबादी तो 0 हो गई। 0 मतलब 1%। इतना ब्रह्म ज्ञान तुम्हारे को आज तक मिला था कहीं पे? इतना ब्रह्म ज्ञान दे दिया है। ब्रिटेन में देख, ब्रिटेन का सुनोगे ना तो आपके तो होश उड़ जाएंगे। ब्रिटेन में जो चाहे देश का प्रधानमंत्री होवे, चाहे ते कोई एमपी होवे, उसनों हक नहीं ना भी वो माड़ी शब्दावली साडे खिलाफ या किसी होर दे खिलाफ, चाहे वो मुसलमान औरतां हो या होर उन्हां दे खिलाफ वरते। इहदे पसंद इस तकरीर दे मतलब दा वो कारण ये भी सीगा कि एक बंदा औरतां दे हक्कां लई लड़ रहा है, एक सिख किसी होर जिहड़े फिरके दे लोकां दे लई लड़ रहा है। जिवें हुण आपां श्री गुरु तेग बहादुर जी की गल करी, 350वीं शहादती वरेगंढ आपां मनाउण जा रहे हैं। उन्हां दी कुर्बानी दी अहमियत यह है कि वो सिखां दे नहीं कुर्बानी दे, उन्होंने जो उस वेले कश्मीरी पंडित सी, वो किसी होर धर्म दे लई
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲਈ ਖੜ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ये है ब्रिटेन का आगे बढ़ने का कारण, वहां पर हक मिलता आपको पूरा। वो अमृतपाल सिंह भाई कुछ एक नाम बता के गया था, वो नाम अभी तक सामने क्यों नहीं आया? विरोध देख हिल गया, मोदी ब्रिगेड इस्तीफा देने तक की आ गई नौबत। देश भर में आपको ना पता हो तो बता देते हैं, गुजरात के सभी मंत्रियों ने छोड़ के मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि पूरा गुजरात सड़कों के ऊपर आ गया। क्या करें, कब तक चुपचाप सहन करते रहेंगे? पूरे गुजरात को सड़कों पे आना पड़ा। हमें तो सिर्फ ये अमृतपाल ने 4-5 नाम ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਾਉਣੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ? 4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਿੱਟੂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਜੀਠੀਆ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੈਗਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਹੜਾ ਹੋਰ ਬੰਦਾ, ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, राजा वड़िंग, मजीठिया, बिट्टू, बादल, इनका योगदान तो बता दो फिर एक बार भाई, संगत में इनका योगदान क्या है? वो योगदान आप बता नहीं रहे हैं। वो योगदान तो बता दो कि इसने कहा भाई ये योगदान है, इन्होंने ये योगदान दिया हुआ है कोई योगदान? कोई योगदान नहीं है। लेकिन फिर भी लोग लगे रहते हैं, इनके पीछे भागते रहते हैं, इनको चुनाव जितवा देते हैं। ये जो चुनाव लड़ रहा है अभी मनदीप सिंह, ये जीत गया ना, ये 2027 का चुनाव तय करेगा। 2027 में कौन आगे आएगा, ये 2027 का चुनाव है, ये जो उपचुनाव है तरन में। इसलिए एक रिक्वेस्ट रहेगी सभी को, एक तरफा कर दो इस चुनाव को, बिल्कुल एक तरफा। जैसे अमृतपाल का कहता ना, उससे भी बड़ा एक तरफा करके दिखा सकते हो आप इस चुनाव को, और करना चाहिए आप लोगों को। क्योंकि जब तक आप अपनों को नहीं चुनोगे ना, तब तक आप बस लड़ते रहो। बंदी छोड़ दिवस की सबको लाख लाख बधाइयां दे देते हैं हम, बंदी सिंह आज तक रिहा नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि इतनी मजबूत आज तक सरकार ही नहीं चुनी जो सच की बात को बोल सके, खुल के बोल सके, जो लड़ सके। न कर्नाटक वाला है, तमिलनाडु वाला सीएम है, बंगाल वाली सीएम है, वो भी तो अपने सीएम बना रहे हैं। वो अपने लोगों की बात सुनते हैं, जो उनके लोग बोलते हैं वही करते हैं। उठा के हिंदी बैन, हिंदी फिल्में बैन कर लो, क्या करोगे एमके स्टालिन का? सिद्धारमैया ने उठाकर आरएसएस पर बैन लगा दिया। एक वो पंचायत विभाग का कोई अफसर शामिल हो गया आरएसएस की, वो परेड निकाल रहे हैं ये गांव गांव में, उसको उठाकर सस्पेंड कर दिया। तू लायक ही नहीं है नौकरी के। जब सभी जगह पे सभी स्टेटों में ऐसा होने लग जाएगा ना, तब ये आरएसएस खत्म, बीजेपी कांग्रेस खत्म, सीधी सी बात है। आरएसएस की देन है या बीजेपी कांग्रेस जो हो रही है पूरे देश में? जिस दिन इस चीज को लोग समझ जाएंगे ना, उस दिन बेड़ा पार हो जाएगा सभी का, बेड़ा पार। नहीं तो फिर लगे रहो भाई, ये कभी उसकी तरफ भाग लिया, कभी उसका झंडा उठा लिया, कभी उसका झंडा उठा लिया। अपनी सरकार चुनो, और ये 2027 का मौका, ये उपचुनाव, तरन वाला उपचुनाव, ये आपको 2027 का चुनाव तय करेगा आपका। इतना जरूर याद रखना, और बार बार बोलते रहेंगे इसके लिए, जब तक लोगों चाहते, जितने हो सकता है उतने ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाएंगे भी। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में? आप अपनी राय रखना भाई, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।